हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज के एक नौजवानों में ख़ासतौर पर जो 25 26 साल के जो ऊपर के लोगों में, तो उन लोगों में एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। आज के दौर में बहुत ही कॉमन देखा जाता है। मेरे ओपीडी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो इंसान यानी जो पेशेंट कहता है कि खाया नहीं जाता या खाने के बाद सीने में ही रुक जाता है, उसकी वजह से सही से खाया नहीं जा रहा है। और खाने के फ़ौरन बाद जो है, जो पेट के जो मैदे के जो ऊपर के हिस्सा में जो है दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, या कभी गैस्ट्रिक अल्सर अल्सर महसूस होता है, कोई तो ज़ख़्म हुआ इस तरह से महसूस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिकेशंस भी लेते हैं लेकिन आराम नहीं होता। खैर, इसका रीज़न क्या है? एक तो ओल्ड एज में होता है, खैर वो दूसरी बात है। यंग एज में क्यों होना है? क्योंकि हर सिस्टम यंग रहता है, हर सिस्टम अच्छे से काम करता है। फिर भी क्यों होना है इस एज में, ख़ास तौर पर ये 25 साल और 26 साल 30 साल की उम्र में? क्योंकि आज का लाइफस्टाइल है, आज की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, डिप्रेशन, टेंशन, रात में नींद सही से नहीं होना और हेल्थी फूड नहीं लेने की वजह से, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और पानी कम पीने की वजह से, ये ख़ास तौर पर नौजवानों में देखा जाता है। और मरीज़ कहता है कि ऊपर के पेट में ज़्यादा जलन देता है, जिसकी वजह से खाया नहीं जाता, और जो खाया हुआ ग़िज़ा सीने में ही रुक जाता है, वो नीचे नहीं उतर पा रहा है। इस तरह से बहुत सारे कंप्लेंट रहते हैं और इसकी वजह से इसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन आराम थोड़ी देर के लिए होता है, फिर से वही होता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? सिंपल सी बात है, जो कहा था उसको चेंज करना है। यानी एक इंसान को रात में अगर नींद पूरा हुआ, रात में अगर नींद सही हुआ, रात इसलिए बनाया गया है कि सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो ऐसे वक्त में हम जागते रहे, ख़ासतौर पर जिन लोगों का आईटी फील्ड है, जिन लोग जो है रात में ख़ास तौर पर काम करते हैं, उन लोगों में ख़ास तौर पर देखा जाता है। तो खैर, उनकी मजबूरी है। तो ऐसे लोगों में भी ख़ास तौर पर देखा जाने वाला कंप्लेंट है। तो इसका सलूशन, हाँ, इसमें इसका सलूशन मैं बताना चाहता हूँ। जितना हो सके रात में सोने की कोशिश करो, और जो जिन लोगों में जो डिप्रेशन, टेंशन इस तरह के हैं, तो वो का थोड़ा अपने आप में कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ एक ऐसा चीज़ मैं बताता हूँ, एक ऐसा फल बताता हूँ, यानी केला, मौज़, बनाना, वो अगर खाने से पहले, इसके लिए ख़ासतौर पर दूसरे मेडिसिन्स लेते हैं, वो अलग बात है। ये केला के अंदर जो है इस तरह से ख़ासियत है कि जो पेट के जो अंदर मौजूद अल्सर होता है, अल्सर क्यों पैदा होता है? क्योंकि गैस्ट्रिक सेक्रेशन, जो एसिड सेक्रेशन है, HCl एसिड जिसको कहा जाता है, उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से मैदे के जो लेयर्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो जाता है। और उसमें अल्सर फॉर्म हो जाने की वजह से और ज़ख़्म पैदा हो जाने की वजह से उसमें जलन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, इंसान खाने से बहुत ही तकलीफ़ महसूस करता है। तो इसलिए हर इंसान एक अपने आप में एक आदत डाल लीजिए, खाने से पहले एक 2 या 3 केले का इस्तेमाल करें, और पानी साथ ही साथ ज़्यादा पीने की कोशिश करें। क्योंकि केले का जो ऐसा एक नेचर है, अंदर जो अल्सर को हील करने की प्रॉपर्टी है उसके अंदर, इसलिए अल्सर बहुत जल्द आसानी से हील हो जाता है, यानी आपका ज़ख्म वो सूख जाता है। इसके अलावा एक उसके अंदर ग्लूकोज़ ज़्यादा रहने की वजह से, जिन लोगों में शाम के वक़्त जो बार-बार जिन लोगों में बार-बार भूख लगने की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए भी केला का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक एनर्जी देता है, ताकतवर देता है। एक इंसान अपने आप को ताकतवर महसूस करता है उसके इस्तेमाल से। तो और क्या करना है, रात में सोने से पहले केला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ठंडा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का मतलब ये है कि उसको ठंडा दूध का मतलब उसको गर्म करके ठंडा फैन में ठंडा कर लेना चाहिए, बल्कि फ्रिज में रखकर इस तरह से नहीं ठंडा करना है, बल्कि उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने में जैसे पीने का वक्त है, उससे थोड़ी देर पहले फ़ैन की हवा में रखकर उसको ठंडा कर सकते हैं, और रात में सोने से पहले पी के सो सकते हैं। ये एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है,
एक अच्छा न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा अल्सर को भी हील करता है, क्योंकि दूध एक ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, ताकि वो एसिड सेक्रेशन डायरेक्ट जाकर उस अल्सर में पड़ने से वो अल्सर और बड़ा हो सकता है। इसको बचाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लेना है बस। मेडिसिन तो जो आप मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन के साथ साथ ये आप थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इस तरह से फॉलो करने से बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको बार बार इस तरह से कंप्लेंट नहीं आएगा, बार बार जलन और दर्द महसूस नहीं होगा। और इसके अलावा एक इससे पहले भी जो वीडियो भी बात किया था कि जवारिश अनारेन के बारे में। जो जवारिश अनारेन जो ऐसा मेडिसिन है, ऐसा दवाई है जो सुबह में नहार पेट यानी एम्प्टी स्टमक 1 से 1.5 चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से चाहे जितना भी शिद्दत से उसको जलन हो, दर्द हो, बहुत जल्द उसमें आराम हो जाएगा। और इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से, रेगुलर मतलब मिनिमम 1 मंथ to 2 मंथ आप इस्तेमाल करने से आपको ये दर्द वापस नहीं आएगा, ये जलन वापस नहीं आएगा। शर्त है आपका लाइफस्टाइल बराबर रहना चाहिए। और अर्के कासनी का ये इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। ये एक छोटा सा सिंपल सा टिप्स है ताकि एक अपने लाइफस्टाइल को सुधारना और अपने ग़िज़ा में कैसे ग़िज़ाएँ लेना ताकि वो अल्सर को और हार्ट बर्न को यानी सीने का जलन को आप आराम पा सकें। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, मैं समझता हूँ। तो फिर मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपका कमेंट्स का आंसर रिप्लाई करने की बहुत ही कोशिश करूँगा। फिर मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।